Welcome once again to English Mentor 0.1 and today we are going to start new series of structures जहां पर हम आपके स्पीकिंग पर काम करेंगे और आप किन किन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपने स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं। हम इन सीरीज़ पर उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन है। आप देखते हो कि हमें बात करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, वोकेबलरी की ज़रूरत होती है, फिर उन बातों को कैसे बनाकर हम सामने वाले को वो बयान कर सके, तो उनके लिए हमें स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो न्यू सीरीज़ है उन सीरीज़ में हम स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे कि किस तरह हम अपने जो थॉट्स है, अपने जो ख्यालात है, हाउ कैन वी कन्वे देम टू समवन। तो हमारी जो न्यू सीरीज़ है उनमें आपको 50 के करीब जो है स्ट्रक्चर्स में आपको पढ़ाऊँगा और हर स्ट्रक्चर्स का एक अलग ही मज़ा होगा और हर स्ट्रक्चर्स में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर जो है वो है नीड टू। ये आप तब यूज़ करते हो जब आप ये कहते हो कि मुझे किसी काम करने की ज़रूरत है या मुझे ये काम करना पड़ता है। जैसे हम इनके सेंटेंसेस को अगर देखते हैं, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू टॉक टू योर फादर, मुझे तुम्हारे अब्बू से बात करने की ज़रूरत है या मुझे तुम्हारे अब्बू से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नीड लगेगा, फिर टू लगेगा और टू के बाद एज ऑलवेज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस अगर हम बात करें, आई नीड टू टॉक टू योर फादर, मुझे तुम्हारे अब्बू से बात करनी पड़ेगी या मुझे तुम्हारे अब्बू से बात करने की ज़रूरत है। यू नीड टू ईट समथिंग, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है। बट इसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर हम नीड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते, जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट आई वी यू दे है, ये नहीं है, उसके बजाय क्या है, ही शी है या इट है या कोई भी सिंगुलर नाम होता है, तो फिर हम नीड के साथ सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। जैसे मैं आपको दो पार्ट में बता देता हूँ। एक तरफ आपको नज़र आ रहा है आई नीड टू गो, लेकिन अगर ये आई क्या हो जाता है, ही होता है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ही नीड्स टू गो, उसे जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू ईट समथिंग, उसे कुछ खाने की ज़रूरत है। आई नीड टू टेल यू, नीड के साथ कोई एस नहीं लग रहा। जब मैं आई यूज़ करूँगा, यू यूज़ करूँगा, वी यूज़ करूँगा या दे यूज़ करूँगा या कोई प्लूरल नाम यूज़ करूँगा, फिर मैं नीड के साथ कोई एस ई एस नहीं लगाऊँगा। बट जब हम सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नाम लगाएंगे, फिर मुझे नीड के साथ एस लगाने की ज़रूरत होगी। देन आई विल नीड टू यूज़ एस विद नीड। नाउ यू नीड टू स्टडी, नाउ अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है या अब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉर द नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ नीड टू। जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जुमला है, आई नीड टू से समथिंग, मुझे कुछ बोलना है या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। आई डोंट नीड टू से समथिंग, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। डू आई नीड टू से समथिंग, क्या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। एंड व्हाट डू आई नीड टू से, मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है। बट अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाम होता है, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, फिर आप क्या करोगे, ही नीड्स टू ईट, उसे कुछ खाने, ही नीड्स टू ईट, उसे खाने की ज़रूरत है। ही डज नॉट नीड टू ईट, उसे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। डज लग जाएगा और आगे नीड से एस ई एस ख़त्म हो जाएगा। डज ही नीड टू से समथिंग, क्या उसे कुछ बोलने की ज़रूरत है। एंड हाउ डज ही नीड टू से समथिंग, उसे कैसे कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो आपने ये देखा कि हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था वो था नीड टू। जब आप किसी काम की व्हेन देयर इज़ नीड टू डू समथिंग, जब किसी काम करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, नीड टू यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, डू सब्सक्राइब दिस चैनल because it is going to give you quality content. Also share this channel with your other friends so that they also make the most of it. Thank you so much. See you in the next class.